जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये ट्रिक पहले भी मैं करा चुका हूँ। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 36 से 51 को एक ट्रिक में खत्म, खल्लास। एक ट्रिक याद रखोगे, आर्टिकल 36 से 51 खत्म हो जाएंगे। कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको बताएंगे। लेकिन ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड करा हुआ है, उसमें कुछ संशोधन करना है। इसमें केवल कुछ चीज़ों को और एक्स्ट्रा बताना है। आपको देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और याद रखेंगे दोस्तों, जो ये ट्रिक है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ से ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आपको पता है। और याद रखेंगे इनका मूल कर्तव्य क्या होता है या मूल उद्देश्य क्या होता है कि राज्य को कल्याणकारी बनाना होता है। तो देखते हैं ट्रिक क्या है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे इतने सारे आर्टिकल एक ही ट्रिक में याद हो जाएंगे। ट्रिक का नाम है रौनक ने। एक गांव में प्रधान थी रौनक। क्या नाम था? रौनक प्रधान थी या सरपंच थी। उसने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। रौनक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। एक ट्रिक ये हो गया, जब काम दिया तो भाई काम करोगे तो प्यास तो लगेगा ना। तो उसी में 3 पुरुष में से एक पुरुष का नाम था सन आलोक। एक पुरुष का क्या नाम था? सन आलोक। और सन आलोक को पानी पीना है। मैंने बोला रौनक ने गांव में पुरुषों को 3 काम दिए और सन आलोक को पानी पीना है। अगर ये याद है दोस्तों, अगर ये याद है दोस्तों, तो आर्टिकल 36 से 51 आपको याद हो जाएंगे। कैसे अप्लाई करते, कैसे क्या होता है, आओ देखते एक एक करके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रा से, रौ से या रा से। तो रा से हो जाएगा राज्य की परिभाषा। पहले जो ट्रिक था उसमें मैंने लिखा था नानक, इसकी जगह रौनक की जगह नानक लिखा था। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। अगर हम ये बोले राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा, या हम ये बोल दें राज्य की परिभाषा, तब भी बात एक ही आती है ना। तो राज्य की परिभाषा हम देख क्या रहे हैं, आर्टिकल 36 से 51 तो देख रहे हैं। तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 36 में हो जाएगा राज्य की परिभाषा। जैसे आर्टिकल 12 में दे रखा है राज्य की परिभाषा, उसी प्रकार से राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में भी दे रखा है। उसके बाद ना से क्या हो जाए? ना से है हो जाएगा न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। न्यायालय का मतलब है ये सारे जितने भी आर्टिकल, आर्टिकल 36 से 51, ये अगर लागू भी किसी राज्य में नहीं है तो आप न्यायालय या कोर्ट नहीं जा सकते कि हम बेरोजगार हैं, हमको काम चाहिए। आर्टिकल 41 के तहत हम बूढ़े हो गए, हमको दवाई के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, हमको पैसा चाहिए, पेंशन चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, ये लागू राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा, लागू करे या ना करे। याद रखेंगे दोस्तों, सबरू कमेटी आई थी 1945 में। उसने संविधान में 2 खंड किए थे, एक किया था परिवर्तनीय और एक किया था गैर परिवर्तनीय। परिवर्तनीय का मतलब है कि आप ये आर्टिकल हमेशा लागू रहेंगे, यानी जैसे आपका मौलिक अधिकार है वो परिवर्तनीय है, बाध्य योग्य है। लेकिन ये जो डीपीएसपी है ये बाध्य योग्य नहीं है, ये परिवर्तनीय नहीं है। यानी न्यायालय हम नहीं जा सकते, ये गैर परिवर्तनीय है। यानी राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा पूर्ण रूप से कि हम इसे लागू करें या ना करें। तो चुनौती हम किसी भी न्यायालय में नहीं दे सकते, ये स्वतंत्र है सभी आर्टिकल, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये आर्टिकल 36 हो गया। तो आर्टिकल ये कौन सा हो जाएगा? 37 हो जाएगा। का से क्या है? कल्याणकारी बनाना। कल्याणकारी किसे बनाना? हम पढ़ क्या रहे हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्यों की जो नीतियां हैं, जो कानून है, वो कैसे बनाए जाएं, क्या क्या सफलताएं उनमें मिलेंगी बनाने के बाद, इस सब के बारे में वर्णन है। तो कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा? सामाजिक न्याय देना पड़ेगा, आर्थिक न्याय देना पड़ेगा और राजनीतिक न्याय देना पड़ेगा, तभी तो कल्याणकारी राज्य बनेगा ना। तो आर्टिकल किस में कहा गया कि राज्य को कल्याणकारी बनाना है? तो आर्टिकल 38। तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 38 हो जाएगा, यानी 38 हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। ना रहेगा साइलेंट। पुरुषों से क्या हो जाएगा दोस्तों? पुरुषों से हो जाएगा पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्यों के लिए समान वेतन। वैसे तो आर्टिकल 39A में कहा गया है ये, लेकिन हम केवल 39 पढ़ रहे हैं। ABCDEF हम बाद में कभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कहने का मतलब कांस्टेबल का वैकेंसी आया,
लड़का भी लग गया, लड़की भी लग गई। तो ऐसा नहीं लड़की को कम सैलरी दी जाएगी, लड़के को ज़्यादा सैलरी दी जाएगी। सबको समान कार्य के लिए समान वेतन की प्रावधान किया गया है राज्य में। ऐसा नहीं कि दोनों में भेदभाव किया जाएगा। और इसी में कहा गया निःशुल्क विधिक सहायता। आप निःशुल्क कानूनी सहायता भी ले सकते हैं राज्य में। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपका कोई मुकदमा नहीं लड़ने वाला है, अब कौन मुकदमा लड़ेगा, तो सरकार सरकारी वकील प्रोवाइड कराती है विधिक सहायता के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल भी करेगा। आर्टिकल 39 के ही खंड में कहा गया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल भी करेगा, बच्चों को खुशनुमा माहौल प्रदान कराएगा। तो आर्टिकल 39 में अगर ये दोनों फैक्ट याद है तो इनफ है, ठीक है। आर्टिकल 39 में याद रखेंगे। उसके बाद को रहेगा साइलेंट। गांव से हो जाएगा ग्राम पंचायत, यानी पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है, 40 में, और इसे गांधी जी का आर्टिकल भी कहा जाता है। तो आर्टिकल ग्राम पंचायत का आर्टिकल 40। अगर पूछा जाए अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची 11 में कहा गया है इसके बारे में, ठीक है, जिसमें 29 विषय हैं। में रहेगा साइलेंट। और बात करते हैं 3 काम। कौन से 3 काम की बात कर रहे हैं। पहला काम है काम पाने का अधिकार। काम पाने का अर्थ मतलब ये, जैसे हम बेरोजगार हैं, हमको नौकरी चाहिए राज्य से। फॉर एग्जांपल किसी भी राज्य में, किसी राज्य का, यूपी का ही ले लेते हैं, मान लेते यूपी में 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। अगर ये बात योग्य होते तो हम सीधे न्यायालय जाकर अपील कर देते कि हमको नौकरी नहीं है, हम बेरोजगार हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया केवल राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा ये आर्टिकल लागू करे जाएं या ना करे जाएं। काम पाने का अधिकार है इसमें। जैसे आपसे कभी पूछा कि बेरोजगारों के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 41 हो जाएगा काम का अधिकार। दूसरा है ये हो जाएगा हमारा 40 तक कर चुके, ये आर्टिकल 41 हो जाएगा काम पाने का अधिकार, बेरोजगारों का अधिकार, या वृद्ध जो व्यक्ति हो गया उसको पेंशन वगैरह मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। और जो नरेगा में काम पाने का अधिकार सब इसी में हो जाएगा। बेरोजगारों के लिए आर्टिकल है 41। 42 में क्या है, काम को न्याय संगत और महिलाओं को प्रसूति सहायता देना। यानी जो कार्य जब आप दे रहे हो हमको कोई भी कार्य, तो उसको न्याय संगत तरीके से कराना, अच्छे से कराना है। ऐसे नहीं कराना है कि आप किसी गंदी जगह पे हमको भेज दो, हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाए, शरीर भी खराब हो जाए। यानी अच्छे से कराना है, न्याय संगत तरीके से। ऐसे नहीं कराना है जैसे KGF मूवी देखा, गाड़ी में भर के ले जा रहे हैं और धड़ाधड़ उतार के उनसे काम कराया जा रहा है। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। न्याय संगत तरीके से आप कार्य कराओगे, अवकाश से कह सकते हैं ना, इंसानियत से। ऐसे भी महिलाओं को प्रसूति सहायता का मतलब ऐसा है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो राज्य का कर्तव्य है तो उनको दवाइयाँ मुहैया कराए, या और भी कई सारी चीज़ें से। एम्बुलेंस भी फ्री में जाती है, ऑपरेशन भी जो सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं फ्री में होते हैं, और सरकार भी उनको रुपए देती है। तो याद रखेंगे जो टीके वगैरह लगते हैं वो भी निःशुल्क लगते हैं बच्चों के लिए। तो प्रसूति सहायता का मतलब यही है। तो आर्टिकल ये 42 हो जाएगा। 43 में क्या है, काम को करने के लिए, कोई भी काम आप राज्य में कर रहे हो या राज्य कोई भी काम आपसे करा रहा है, तो उसके लिए न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी का निर्वहन, यानी एक मजदूरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फ्री में काम करा रहे हो, जैसे KGF में फटाफट फ्री में काम करा, सिर्फ खाना खिलाते थे वो लोग। यानी हम मजदूरी देनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 43 में कहा गया है कि काम करने के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्वाह, और काम ऐसे नहीं 7 दिन कराना है, संडे को अवकाश भी रखना है, 7 दिन में 1 दिन अवकाश की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये आर्टिकल 43 कहता है, इसको आपको याद रखना है। आर्टिकल 43 दिए रहेगा साइलेंट। दूसरा ट्रिक आ गया सन आलोक को पानी पीना है, आते हैं इधर भी। से हो जाएगा दोस्तों समान नागरिक सहायता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहला राज्य गोवा था, और जिससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने गोवा नहीं बताया था, तो मैंने कमेंट में हाईलाइट करके लिख दिया था कि इसमें गोवा हो जाएगा। और याद रखेंगे कि अब तो उत्तराखंड भी लाइन पे, इसमें उत्तराखंड में भी आर्टिकल 44 लागू हो गया है। तो याद रखेंगे आर्टिकल 44 है समान नागरिक सहायता का मतलब है किसी भी राज्य में अगर ये लागू होता है तो उस राज्य में सभी कानून बराबर हो जाएंगे, सब एक ही कानून मानेंगे। ऐसा नहीं मुसलमानों का अलग कानून, हिंदुओं का अलग, पारसियों का अलग, इसका अलग, उसका अलग, सबका एक समान इक्वल हो जाएंगे, सबका कानून एक समान। ऐसा नहीं किसी का कोड अलग है हमारा अलग है, सब एक समान हो जाएंगे आर्टिकल 44 में। और 44 में ही समान, देखो 4 लिख दिया ना, तो तब भी समान हो गया ना, 4। तो समान नागरिक सहायता, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ना से हो जाएगा निःशुल्क शिक्षा। राज्य कोशिश करेगा कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा, यानी ये सभी आर्टिकल कोशिश के ऊपर है। ऐसा नहीं कि हाँ लागू ही करेंगे,
हाँ, कोशिश कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। निःशुल्क शिक्षा, यानी पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था या किया गया था। अब ये आर्टिकल 21A में मौलिक अधिकार में भेज दिया गया है। आर्टिकल 21A में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको आर्टिकल 21A में मौलिक अधिकार में भेज दिया गया है। और आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और उनका बाल्यावस्था को देखभाल के लिए व्यवस्था की गई है कि उनकी शिक्षा कैसे होगी, उनकी देखभाल के लिए राज्य बंधित रहेगा, राज्य देखेगा। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा जो भी है, दवाइयाँ ववाइयाँ सब कुछ राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आर्टिकल 45 में कहा गया है। आ से हो जाएगा दोस्तों अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक सहायता। शिक्षा और आर्थिक सहायता, इसमें कहा गया है कि राज्य में कुछ गरीब वर्ग के लोग हैं, वो कुछ ST SC वाले जो लोग हैं, उनको आप अलग से आर्थिक सहायता भी दे सकते हो। शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। किस आर्टिकल में? तो आप कहोगे आर्टिकल है ये हमारा 46, 45 कर चुके हैं, ये 46 हो जाएगा, 46, ठीक है, ये याद रखेंगे। ला से क्या हो जाएगा? लोक स्वास्थ्य की रक्षा और मादक पदार्थों पर रोक। लोक स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा बढ़ाना है और जितने भी नशीले पदार्थ हैं उन पर रोक लगानी है। और आपको पता है भारत का सबसे बड़ा रेवेन्यू राज्य का आएगा तो मादक पदार्थों से ही आ रहा है, लेकिन बिहार में बंद है, फिर भी बिहार में चलता है सारा सिस्टम। यानी राज्य चाहे तो दारू बंद कर सकता है और राज्य ना चाहे तो नहीं करेगा, है ना। तो राज्य के ऊपर डिपेंड करते हैं ये सारे आर्टिकल। तो लोक स्वास्थ्य की रक्षा करें यानी पोषाहार का स्तर ऊंचा बढ़ाना है और मादक पदार्थों पर रोक लगानी है। तो आर्टिकल 47 में ये कहा गया है। कौन से में? आर्टिकल 47 में ये कहा गया है, इसको याद रखना है। कहाँ से क्या? कृषि, पशुपालन और गौवध पर रोक। कृषि पशुपालन के क्षेत्र में प्रोत्साहन करेगा राज्य, सब्सिडी वगैरह देता है। आपने देखा कृषि के क्षेत्र में कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो सब्सिडी देता है। पशुपालन में भी आपको लोन मिल जाता है, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। और गौवध पर रोक लगाई गई है, गौवध पर रोक लगाई गई है। तो प्रश्न आता है कि कृषि और पशुपालन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है या गौवध रोक का कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 48। कौन सा हमारा? 48। ये 47 हो गया, ये 48 हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों P, ये रहेगा साइलेंट। P से हो जाएगा पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करें। पर्यावरण यानी ज़्यादा गंदगी ना फैलाएं राज्य के अंदर और पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, है ना। ये किस या जीव जंतु को ना मारे, उनका संरक्षण करें। किस आर्टिकल में कहा गया? तो 48 कर चुके हैं। ये 48A है दोस्तों, ये 48A है, याद रखना। ये 48A है, इसको याद रखना। इससे क्या हो जाएगा? स्मारकों का संरक्षण। स्मारकों का मतलब है जैसे लाल किला, ताजमहल या अन्य स्मारक, उनका संरक्षण राज्य करेगा जिस राज्य में वो पड़ेगा। स्मारक अच्छे से देखभाल करेगा, डेंटिंग पेंटिंग करेगा और जो भी है खर्चा वर्चा करेगा सब। स्मारकों के बारे में सेपरेट आर्टिकल दे दिया है, आर्टिकल 49। कौन सा आर्टिकल दे दिया? आर्टिकल 49 में कहा गया है स्मारकों का संरक्षण किया जाना चाहिए। ना से क्या हो जाएगा? ना से हो जाएगा न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। पृथक लिखा हुआ है लेकिन पृथक्करण यानी कहने का मतलब कार्यपालिका कोई भी कानून जब बनाएगी तो ऐसा कोई कानून ना बनाए कि सीधे हमें न्यायालय में जाना पड़े, तो इनका अलगाव कर दिया गया है पहले से ही। एक आर्टिकल है, आर्टिकल हमारा 50 में ये कहा गया कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग अपना कार्य करेंगी, अलग अलग सब कुछ कानून बनाएंगी, दोनों आपस में नहीं मिलेंगी, ये बताया गया है। पृथक्करण यानी आर्टिकल 50। ए से क्या हो जाएगा दोस्तों? ए से हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि भी कह सकते हैं या प्रावधान भी कह सकते हैं कि राज्य ऐसा नहीं है कि किसी भी देश से जाकर लड़ जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में दर्शाया गया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 51 में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51 में। हमने देखा कि स्क्रीनशॉट लो, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर ये 36 से 51 आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे, लेकिन आपको 1 से 2 बार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बिन मेहनत के तो कुछ भी
संभव नहीं है इस ज़माने में। मेहनत तो करना बनता है मेरे दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो ना आप तो सब्सक्राइब कर देना। क्यों नहीं कर रहे सब्सक्राइब? इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ मैं, आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। पॉलिटी का मैंने पीडीएफ भी आपको दिया था नोट्स का फ्री में, कोई पैसा लिया नहीं लिया, तो सपोर्ट तो बनता है मेरे दोस्तों। कंटेंट इसी प्रकार का और लाते रहेंगे, सपोर्ट बनाए रखिए। नए होना चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब करके तो जाना बनता है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद, है ना।